हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक राइडर। सो फ्रेंड्स, स्टॉक एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे विप्रो लिमिटेड इसी स्टॉक के बारे में। 52 वीक का हाई है 739, 52 वीक का लो है 376। ये 52 वीक का लो इसने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लगा दिया है 14 अक्टूबर को। क्वांटिटी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड हुई थी 1,39,32,397। डिलीवरी क्वांटिटी 44,65,571। डिलीवरी परसेंटेज 32.5%। डिलीवरी परसेंटेज अच्छी है लेकिन डिलीवरी बेस पे सेलिंग है, ना कि बाइंग। एक न्यूज है इसी स्टॉक के बारे में। 52 विप्रो एट 52 वीक लो एज एनालिस्ट कॉशियस आफ्टर वीक Q2 शो, यानी कि अब जो एनालिस्ट हैं वो इसी स्टॉक के अंदर कॉशियस यानी सतर्कता बरतने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उसकी राय दे रहे हैं। तो ये एक न्यूज भी है। बाकी ये एक चार्ट है जो मैं दिखाना चाहता हूँ। लिखा है विप्रो हैज ड्रॉप 40% 6 टाइम सिंस 1996। तो 1996 के बाद में विप्रो में मोर देन 40% का जो फॉल आया है वो यहाँ से अगर आप देखोगे, अप मूव जहाँ से गया था वहीं पे ही, फिर एक अप मूव जहाँ से गया था फिर वहीं, फिर एक अप मूव जहाँ से गया था फिर वहीं। ये अगर आप सिनारियो देखोगे विप्रो का, तो ये छठी बार है जब ये स्टॉक 40% करेक्ट हो चुका है। मार्केट कैप है 2,06,973 करोड़ की। डेट है 19,459 करोड़ का। प्लेज परसेंटेज 0। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं प्रमोटर्स की। लास्ट 3 क्वार्टर में 73.01 से 73। देखा जाए लास्ट 2 क्वार्टर में कांस्टेंट है। FII 9.34 से 6.95। FII जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग घटाई है। DII 2.77 से 3.43 इन्होंने हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ाई है। पब्लिक एंड रिटेलर्स 14.59 से 16.36। रिटेलर्स का जो पार्टिसिपेंट्स है वो भी बढ़ा है। अदर्स 0.29 से 0.25 इन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम किया है। बाकी विप्रो का आपको पता ही है, इंडिया 4th लार्जेस्ट IT फर्म। तो कंपनी तो अच्छी है बट स्टॉक में बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। ये है वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में जो RSI है वो है 32 के आसपास में है। ये है वनडे का, वनडे में भी 32 के आसपास में है। ये 1 आवर का चार्ट है, 1 आवर के चार्ट में 29। ओवरऑल तीनों चार्ट में अगर आप देखा जाए तो जो RSI है वो ओवरसोल्ड जोन में जाती हुई दिख रही है। यहाँ पे 739 के आसपास में इसने 52 वीक का हाई लगाया। बाकी अगर आप देखोगे, ये बोलेंगे कि एम पैटर्न बना दिया इसी स्टॉक ने, इसी स्टॉक में। उसके बाद से स्टॉक नीचे नीचे 377 के आसपास में इसने क्लोजिंग दी है। अब ये स्टॉक कितना नीचे और आ सकता है और कहाँ से रिवर्सल हो सकता है, वनडे के चार्ट में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा था ये स्टॉक यहाँ से, और नीचे 390 के आसपास में एक अच्छा सपोर्ट था इस स्टॉक का। यहाँ से 390 का सपोर्ट लिया, वापस अपसाइड, फिर से दोबारा 390 का सपोर्ट लिया, वापस अपसाइड। यहाँ पे इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद में इमीडिएट रिकवर किया और अपसाइड। उसके बाद से यहाँ इसने एक गैप डाउन में ये 390 का लेवल भी ब्रेक कर दिया। तो अभी 1 आवर के चार्ट में हम देखेंगे तो 1 आवर के चार्ट में यहाँ से स्टॉक 377 से नीचे गिरा। उसके बाद से वहीं पे क्लोजिंग दे दी है, यानी कि ये कहीं नहीं गया। थोड़ा सा डाउन साइड है, थोड़ा सा जो पहली कैंडल है इससे थोड़ा सा नीचे है, राइट। तो अब वीकली चार्ट से बात करते हैं। वीकली चार्ट में ये कैंडल्स हैं रेड हैं बिकॉज अभी फायर्स जो अपडेट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे 390 का जो सपोर्ट था इसने ब्रेक किया, नीचे आया। अब ये इसका जो नेक्स्ट जोन है वो ये है। नेक्स्ट जोन है इसका 340 341.60 के आसपास में जो निकल के आ रहा है। क्या ये स्टॉक वहाँ तक जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। थोड़ा सा प्रीवियस हिस्ट्री में अगर हम लोग देखेंगे, बात करेंगे, तो यहाँ से देखिए 390 के आसपास से अपसाइड गया, उसके बाद से ऊपर यहाँ पे 390 इसने सपोर्ट लिया, अपसाइड, फिर दोबारा सपोर्ट लिया, फिर अपसाइड। इसके लास्ट टाइम पे इसने ब्रेक कर दिया। अब ये ब्रेक करने के बाद में ये इस रेंज में आ चुका है 340 टू 390। इस रेंज में आने के बाद में अगर आप देखोगे यहाँ पे 360 टू 365 के बीच में एक गैप है। ये गैप भी इसको फिल करना है। अब ये गैप ये फिल कर चुका है लेकिन ये गैप अभी बाकी है फिल करना। तो यहाँ पे एक तो इसको ये गैप फिल करना है, उसके बाद से नीचे का जो ये सपोर्ट है 341.60 के, यहाँ पे भी इसी स्टॉक ने बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन किया है, कंसोलिडेट किया है। उसके बाद में फिर इसने एक ट्रेंड डिसाइड किया, राइट।
अभी इस स्टॉक में आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत करना बाइंग करने की। हाँ, अगर आपको दिख रहा है कि नीचे स्टॉक आ रहा है 341.60 के आसपास में आ रहा है, आप बाय कर सकते हो यहाँ पे इस लेवल पे। यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी एक और भी है कि सपोज कीजिए यहाँ से स्टॉक रिवर्स हो जाए, 390 टच करे, तो फिर आपको लगने लगेगा ये इस स्टॉक में रिवर्सल आ गया है और आप इस स्टॉक को बाय करने लगोगे। अगर आप वीकली चार्ट देखो, क्या आपको वीकली चार्ट से दिख नहीं रहा कि ये अभी भी बियरिश है, क्योंकि नीचे आ चुका है ये सपोर्ट तोड़ के, अभी कहीं तो सपोर्ट लेगा। सपोर्ट लेना इन द सेंस, यहाँ पे अगर आप देखोगे 6-7 वीक इसी स्टॉक ने कंसोलिडेट किया है। एक स्टॉक जो गिरता हुआ नीचे आ रहा है वो इमीडिएट रिवर्स नहीं कर सकता। इमीडिएट बहुत रेयर चांस में रिवर्सल हो जाता है, लेकिन क्या वो सस्टेन कर पाएगा फिर वहां पे? बिकॉज जब तक ये कंसोलिडेट नहीं करेगा, हो सकता है ये स्टॉक वापस 341 के आसपास में नीचे आए और एक यहाँ पे फिर कंसोलिडेशन जोन बना दे, कंसोलिडेट करे 2-3-4-5 वीक, उसके बाद में एक अपसाइड मूवमेंट दे। राइट, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर आप 1 मंथ का चार्ट देखोगे, ये आपको और इंटरेस्टिंग दिखेगा। हो सकता है यहाँ पे एक मंथ ये पॉजिटिव में रहे, ये कैंडल आपको दिख रहा होगा हैमर बना, ऊपर गया, लेकिन क्या हुआ, सस्टेन किया नहीं किया, उसके बाद से ब्रेक कर दिया। यहाँ पे हो सकता है एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल बना दे ग्रीन, तो लोगों को लगने लगेगा कि इसी स्टॉक में रिवर्सल शुरू हो गया है, लेकिन रिवर्सल नहीं होगा। जैसे ही उस कैंडल का लो ब्रेक करेगा, फिर ये स्टॉक नीचे आ जाएगा। यहाँ पे 341 जो मैं बता रहा हूँ वीकली के हिसाब से बता रहा हूँ, राइट। अगर आप मंथली देखोगे तो मंथली में तो आपको 300 दिख जाएगा। ये यहाँ से स्टॉक 190 से 300 गया, फिर से दोबारा 190 ब्रेक करके थोड़ा नीचे आया 168 के आसपास में, उसके बाद से फिर अपसाइड, तो इसने 300 भी ब्रेक किया। तो अभी नीचे अगर आप मंथली चार्ट में देखोगे तो 300 का लेवल दिख रहा होगा आपको सपोर्ट का, क्योंकि 300 के आसपास में सपोर्ट ले, क्योंकि ये जो 400 भी ब्रेक किया, 390 का लेवल भी इसने ब्रेक कर दिया नीचे। तो अब नीचे अगर इसका ये मंथली चार्ट में अगर आप देखोगे तो आपको 300 के आसपास में इसका सपोर्ट दिख रहा होगा। लेकिन अगर हम लोग वीकली लेके चलते हैं तो वीकली में नीचे इसका 341 के आस या 340 मान लीजिए, इसके आसपास में इसका सपोर्ट है नीचे। इसको इतना आना पड़ेगा क्योंकि ये अब उस जोन के अंदर एंटर कर चुका है, राइट। या फिर अगर ये सपोज कीजिए यहाँ से रिवर्सल हो जाता है, इसी ये जो ट्रेंड लाइन है इसको देखिए, 402 सपोज कीजिए यहाँ से ब्रेक करते हो 402 पहुंच जाए, फिर से नीचे आ जाए इमीडिएट, राइट। यहाँ से 402 जाए और फिर से उसके बाद से नीचे आ जाए, हो सकती है ये सारी पॉसिबिलिटीज। बट क्या आपको इस टाइम पे बाय करना चाहिए? जो लोग लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, पहले या तो इस स्टॉक को यहाँ से ब्रेक करने दीजिए 402 के ऊपर से, और यहाँ पे एक 1 डे की एक पॉजिटिव कैंडल बननी चाहिए ग्रीन में इसके ऊपर, तब मैं मान सकता हूँ कि स्टॉक रिवर्सल के लिए रेडी है। अब ये स्टॉक ऊपर निकलेगा फिर 440 या 486 के आसपास तक, राइट। लेकिन जब तक ये स्टॉक नीचे है, डाउन साइड में है, आपको इस स्टॉक में अभी बाइंग नहीं करनी है। लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ खरीद लीजिए, ऊपर जाए यहाँ खरीदिए, फिर उसके बाद से नीचे आ जाए यहाँ खरीदिए, यहाँ खरीदिए, वो तो फिर आप क्वांटिटी उठाते रहिए धीरे धीरे। लेकिन नीचे जो सपोर्ट है इसका 341 के आसपास में है, मंथली चार्ट में 300 का है। अपसाइड में तब तक मत रहिए जब तक ये स्टॉक यहाँ पे 402 के ऊपर सस्टेन ना कर जाए, 1 डे की क्लोजिंग ना दे दे, तब तक ये स्टॉक अभी बियरिश में ही है। लेकिन एक क्लू मैं आपको बता देता हूँ, जब भी स्टॉक में डाउनफॉल होता है, डाउनफॉल के बाद में स्टॉक गिरता 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 रहता है, जैसे यहाँ पे गिर रहा है, ये गिर रहा है, उसके बाद में क्या करता है, ये स्टॉक कहीं एक सपोर्ट पे जाके कंसोलिडेशन जोन क्रिएट करेगा। 3-4-5-6 वीक यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन रहेगा, उसके बाद से ट्रेंड डिसाइड होगा, जैसे इसने यहाँ पे किया, हर बार इसको करता है, यहाँ किया, राइट। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही फॉल हुआ, फॉल होने के बाद में इसने कहीं कंसोलिडेशन किया ही नहीं है अभी तक। तो कंसोलिडेशन होना जरूरी है, जब तक कंसोलिडेशन नहीं होगा तब तक स्टॉक में रिवर्सल नहीं हो सकता। रिवर्सल होगा 402 के ऊपर, पॉजिटिव कैंडल दे दे 1 डे के चार्ट में तो रिवर्सल मानेंगे, अदरवाइज ये स्टॉक फिर नीचे 341 के आसपास में जाएगा। मंथली चार्ट में 300 का सपोर्ट दिख रहा है। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि अभी इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म वाले सिर्फ छोटी क्वांटिटीज में बाय करके रखते रहिए, क्योंकि स्टॉक का जो हिस्ट्री बताती है वो ये है कि इस स्टॉक को जाना तो खैर और भी ऊपर है, अच्छी कंपनी है, सब कुछ अच्छा है, बट 40% करेक्ट हो चुका है, नीचे आता रहता है, नीचे आएगा आएगा आएगा, तो फिर कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लेगा, यहाँ पे आप बाय कीजिए, उसके बाद से आप इजीली इसी स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, एक अच्छा प्रॉफिट आपको बना के देगा।
सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेरी क्वेश्चन है आप वीडियो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, और मेरा टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय फॉर नाउ।